अपने बच्चे के प्रति आपको क्या लगता है? कोई मारा है या फिर क्या हुआ है? हमार लड़की को मरना ही बन जा कोई। मरले बड़ा जा। अच्छा, पिता कहाँ है लड़की के? चाचा जी है बनी। चाचा जी उमेश मेहता जी हैं। जी। आपको मैं फोन किया था। जी अभी भरपुरिया तरफ से। आई हाँ आइए बात करेंगे। भतीजी लगती है जी। आपका नाम उमेश मेहता जी जी। हुआ। क्या लगता है बच्ची के प्रति आपको? बच्ची के प्रति मतलब क्या मतलब मैंने बच्ची के साथ में जो अभी डेड बॉडी लगभग 30 किलोमीटर का दूर पर मिला। बच्ची आकस्मिक गायब हो गई। गायब होने के बाद 2 दिन के बाद आपको मालूम चला। आपको क्या मन लग रहा है उसके प्रति? वो तो क्या हुआ? साजिश है। साजिश है। जी। किसी से द्वेष वैसे हम लोग द्वेष गाँव में चाहे कहीं भी, तो उसके लिए तो हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम लोग से ज्यादा गाँव में किसी से दुश्मनी कोई द्वेष ऐसा के कुछ नहीं है। दुश्मनी तो किसी से थोड़ा सा अगर आप लोग इस बात को बताएं कि ये बात ज्यादा आपका संलग्न फंद वाला काम नहीं करते। बात सही है। जहाँ तक मेरा कमाने खाने वाला आदमी प्रशासन सीडीआर से ही जांच कर सकती है। हमें उम्मीद सीडीआर हाँ। मोबाइल अगर नहीं ले जाती तो हमें और परेशानी होता। अगर मोबाइल साथ में ले गई है तो मुझे 100% विश्वास है कि किसी ने कॉल करके ही बुलाया है। प्रशासन उसका लास्ट लोकेशन निकाले और प्रशासन प्रशासन आपके बच्चे क्या काम कर रही है? हाँ अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कैसे बताएगा? तो कुछ काम नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है ना कुछ अभी। अच्छा, आपके घर पर मरीज कश्यप कल आए थे, जी। क्या आश्वासन उन्होंने दिया? मनीष कश्यप प्रशासन को झूठ सच बोले, 3-5 बतियाए, हवाबाजी बात किए, नेतागिरी किए, चले गए, क्या किए? मैंने उससे बात में क्या लगा? वो क्या तो आपके सॉल्यूशन एक्टिव- दिए। हाँ, क्या बोले? ऐसा भी आप और थाना से भी बात किए, बोले कि कल 1-2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद बोले कि मतलब थाना में नहीं, मनीष कश्यप के द्वारा आपके पीड़ित परिवार को, क्योंकि मनीष कश्यप भाजपा में अभी फिलहाल नेता बन गए हैं, पहले तो पत्रकार थे, अब तो हम लोग पत्रकारों को नहीं मानते हैं, लेकिन अब जब भाजपा में है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी नीतीश कुमार जी की सरकार है और एक कुशवाहा समाज की बच्ची है, बैकवर्ड समाज की बच्ची है, तो क्या उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये मनीष कश्यप का रवैया सबको मालूम क्या चला? क्या लगता है कि मदद करेंगे? मनीष कश्यप तीनों तरफ बोले हैं। तीन तरह का कुछ राजनीतिक बात भी उसमें लाए हैं। लड़की के फेयर में भी बोले हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बोले। ये भी बोले हैं वो, ये भी बोले हैं कि अगर प्रशासन इंसाफ नहीं देती तो हम आंदोलन करेंगे, ये भी बात बोले हैं। और अगर वो पॉलिटिक्स में जुड़ गए हैं तो कुछ उस पर भी टॉपिक बोले हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं बोले हैं, बट नाम किसी का नहीं लिए हैं। तो तीनों तरफ मतलब अपना हिसाब से वो बोले। लेकिन लड़की का आप क्या चाहते हैं कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो? आप लोग चाहते हैं? जी वही यही चाहेंगे हम लोग प्रशासन बस जो निष्पक्ष जो हम लोग को रिपोर्ट दे। क्योंकि इसमें नेता आएंगे, आपके घर पर आश्वासन देंगे, 5,000 देंगे, 10,000 रुपया देंगे, उससे बच्ची को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। अगर बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा, माँ बाप का दर्द कम होने वाला नहीं है। अभी चंद्रमणि जी बेटी को पालती है। चंद्रमणि जी जो है, हाँ। अभी 2 शब्द बोले तो लोग के तो खराब लग गया। ये बंदूक लाइसेंस करवा लीजिए हम लोग, ये हम सुने हैं। ये सब तो बोलने के यहाँ पर तो राइट नहीं था इनका। बिल्कुल। हर जाति के जहाँ लोग हैं यहाँ पे। अभी बोले सुधार पसंद है ना, किसी ने अभी बंदूक लिखा लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि बेटियों का दर्द ये तो बोलना नहीं चाहिए सबका- उनके साथ में भी लोग आए थे, जादव जी भी आए थे, महतो जी भी आए थे, मतलब कि भूमियार भी कोई भी आउट जाती है, तो ऐसा तो जात नहीं बोलना चाहिए कि जादव के क्यों नहीं हो रहा है और भूमियार का क्यों नहीं हो रहा है, बाकी ये कोरिया का क्यों हो रहा है, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। ये सब रोटी सेकने वाले लोग होते हैं और ये विवाद बढ़ाने आए थे कि विवाद बढ़ाने आए थे? नेता लोग चाहते हैं कि चर्चित में रहे, हम इससे बात बोलकर भड़काओ ताकि समय में चले। होता है, जिनका जितना दिमाग है उतना बोलते हैं। जैसे उसमें भी बुरा नहीं कहा जाएगा। मर्डर वर्डर जो भी हो रहा है उस टॉपिक पे बोलते। चलिए, हमने लड़की के इस पे नहीं बोलना चाहिए। चाचा से भी हमने बात किया और तमाम बातों पर ये लगता है कि यहाँ पर नेता आते हैं, रोटी सेकते हैं, कोई बोलते हैं कि बंदूक ले लीजिए, कोई बोलता है कि हथियार ले लीजिए, कोई बोलता है तलवार ले लीजिए। मनीष कश्यप भी आते हैं, बोलते हैं कि इंसाफ मैं दिला दूंगा, इसके बाद मनीष कश्यप यहाँ चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतू बहन के साथ में जो मामलाएं हुए हैं, घटनाएं हुए हैं, कौन है आप नीतू कुशवाहा का? उनके जीजा है, उनके चाचा है उमेश कुशवाहा जी, लड़की के पिताजी, जिसमें हम लोग बात करेंगे। लड़की के माता जी यहाँ पर है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो मामले हैं, इस केस में
जो भी दोषी हैं उनको बचना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत उन लोगों को नहीं, इसलिए नहीं बचना चाहिए क्योंकि एक मामला सरिया केस का हुआ है, जिस तरीके से सरिया केस में इंसाफ मिला है लोगों का, और इन लोगों का उम्मीद जगा हुआ है कि नीतू का भी खुलासा हो। अब पीड़ित परिवार जो भी है कि आरोप लगाने से बच रही है, किसके बारे में कहे किसके बारे में ना कहे ये हम लोग को मालूम नहीं चल रही है। लेकिन हम लोग लड़की के माँ से भी जानेंगे, लड़की के पिता से भी जानेंगे, तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग आए हुए हैं, जिस तरीके से अभी यहाँ पर मामले चल रहे हैं, इसके मतलब कि लगता है कि इंदरपुरी जो भी है, इंदरपुरी हो चाहे नबीनगर हो, इंदरपुरी में दो लाशें मिली है। एक इंदरपुरी से अग्रेड की ओर गई हुई है और दूसरा लाश आपको नबीनगर से श्रेया का केस यहाँ पर इंदरपुरी डैम पर ही फेंका गया है। कहीं ना कहीं इंदरपुरी अपराधियों का जोन बन चुका है और जो हौसी भेड़िए होते हैं बेटी बहनों को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इससे लोग बोलते हैं कि बिहार में मंगल राज है कि जंगल राज है, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन नेता आते हैं तो बंदूक खरीदिए, तलवार खरीदिए, लेकिन बेटी को इंसाफ मत दिलाइए, यही लोग बोलते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में जंगल राज का आगाज हो चुका है। एक कुशवाहा समाज की बच्ची है, उसके लिए कोई लोग नहीं आ रहे हैं। ये कौन सा लोकसभा पड़ता है? काराकाट लोकसभा पड़ता है। आपके यहाँ पे सांसद वर्तमान कौन है? राजाराम कुशवाहा जी है। लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि कुशवाहा समाज के नेता कौन है? उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सीमा कुशवाहा जी हैं। खबरें ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी आज आपके घर पर आए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे, लेकिन सिर्फ आने से ही काम नहीं चलेगा। और सीमा कुशवाहा जी से भी हम विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि सीमा कुशवाहा जी से हम कहना चाहेंगे कि आइए थोड़ा सा इस पीड़ित परिवार को आप न्याय दिलाइए। इसलिए कि बिहार में तो जाति पाति होती है, क्योंकि चाहे मनीष कश्यप जी हो, चाहे पावर स्टार हो, चाहे ट्रेंडिंग स्टार हो, चाहे पवन सिंह हो या फिर खेसारी यादव, तमाम लोग आते हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, बोलते हैं घर का बेटा, घर का नेता, घर का सांसद जी, तमाम लोग ये बात बोलते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नीतू का भी पर्दाफाश होना चाहिए, केस मामले जो भी ये मामले हैं। लेकिन नीतू कुशवाहा का अभी तक डेड बॉडी मिला है, लेकिन उसके अपराधी जो है पकड़ से बाहर है। अब हम थोड़ा चाहेंगे कि जो भी इस मामले में अगर जो भी दोषी है, इंदरपुरी थाना हो चाहे रोहतास जिला में तमाम ऐसे थाने हो, सबका एक एक करके हम बयान अभी लेंगे। बयान लेने के बाद वो घटनास्थल का भी हम लोग मुआयना करेंगे। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा, नीतीश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आपको सुशासन की सरकार कहा जाता है और कहीं ना कहीं अपराधियों को आप डंडे चलाने में आगे होते हैं। तो आज जो कुशवाहा समाज की बच्ची है, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। कमलेश कुशवाहा जी हैं, साथ में उनकी पत्नी है, इन्हीं की बेटी और बच्ची है जो उसके साथ ये मामला हुआ है। नीतू कुशवाहा हुआ है, भाई है लड़की का, सबको बुलाते हैं। तो चलिए ये गुजारिश है हमारी कि जो भी है यहाँ पर फतेह बहादुर सिंह जो डिहरी विधानसभा क्षेत्र आता है, उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, आप भी इस घर पर आए थे लेकिन आने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि नीतू कुशवाहा को इंसाफ मिले, उसका जो भी कातिल हो, उसका जो भी दरिंदा हो, उसको भी उसी सजा तक पहुँचाया जाए जो कि श्रेया केस में खुलासा हुए हैं। और अभी फिलहाल इस पीड़ित परिवार के घर पर है, अभी हम हर बात नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि अभी यहाँ पर तमाम लोग सार्वजनिक तरीके से हैं। लड़की का पिता माता से भी हम लोग जानेंगे और जानने के बाद उस घटनास्थल को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बिहार सरकार, मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, शायद अगर नीतू कुशवाहा का जो कातिल अगर पकड़ में आता है तो मैं मानता हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा आपका सफल होगा, वरना फिर आपके लिए चुनौती बन बैठेगा। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि विधानसभा, कोई बोलते हैं कि 400 पार, कोई बोलता है 800 पार, कोई बोलता है कि 200 पार। सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप भी कुशवाहा समाज के बहुत बड़े नेता हैं, आप भी आइए इस परिवार को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि ये आप ही का समाज है। क्योंकि बिहार में जाति पाति होती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अगड़ा पिछड़ा का लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए भी कुशवाहा समाज बहुत बड़ा मायने रखता है। आप भी आइए, इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाइए। यहाँ के थाना प्रभारी चाहे जो भी है, चाहे एसपी हो चाहे डीएसपी हो, जो भी इस केस में लिपापोती कर रहे हो, सभी को कार्रवाई करके सस्पेंड करने का आप लोग प्रयास करें। क्योंकि एक काराकाट लोकसभा में 2 घटनाएं घट चुकी है बच्चियों के साथ, एक नबीनगर में श्रेया का साथ, इंदरपुरी थाना में मिठोपुर गाँव में नीतू कुशवाहा के साथ। कहाँ बेटियां सुरक्षित है?
लोग बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, हम इसको सही नहीं मानते हैं। मनीष कश्यप जी सब कहना चाहूँगा, तमाम जितना भी यूट्यूबर भाई है, तमाम मीडिया के लोग हैं, सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आइए इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आप लोग जो भी लड़ाइयाँ होगी इसमें शामिल होइए। इसमें धरना देना होगा, चाहे रोड जाम करना होगा, चाहे चक्का जाम करना होगा, इसमें आप शामिल होइए और नीतू कुशवाहा को भी आप लोग इंसाफ दिलाइए। इसके बाद ही मैं मानूंगा कि किसी के अंदर इंसानियत है। हालांकि बिहार में जातिवाद है। अब लोग को मैं कह दिया हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी, सीमा कुशवाहा जी, तेजस्वी यादव और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को मैं कह दिया हूँ, सर आइए और थोड़ा इस पीड़ित परिवार को आप न्याय दिलाइए। हर समाज के आश्वासन। बीना मानवी जी से मैं कहना चाहूँगा कि बीना मानवी, आपको तो मैं बहन मानता हूँ, आप भी मुझे भाई मानती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र मैं आग्रह करना चाहूँगा, प्रियंका झा जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आप भी मुझे भाई मानती हैं, मैं भी आपको बहन मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीना मानवी जी, प्रियंका झा जी इस पीड़ित परिवार के घर पर आइए, ताकि वो थाना इंदरपुरी थाना हो, चाहे डेहरी, चाहे जहाँ भी हो ये मामले हो, हम लोग उस थाने पर चढ़े, थाना के दरोगा से पूछे कि आपके थाना क्षेत्र में ऐसा घटना कैसे घट रही है। अगर नीतू कुशवाहा को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मानवता शर्मसार होगी। और आप लोग को जो बात बोलते हैं कि मैं इसका इंसाफ दिलाता हूँ, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, ये बिल्कुल झूठी बात साबित होगी। तो बीना मानवी जी से मैं कहना चाहूँगा, प्रियंका झा जी से कहना चाहूँगा, फाहिमा खातून जी से कहना चाहूँगा कि आप इस पीड़ित परिवार के घर पर जल्द से जल्द पहुँचिए। और पवन सिंह जी से मैं कहना चाहूँगा कि अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के मीठापुर गाँव यानी कि इंदरपुरी थाना अंतर्गत आता है, इस गांव में आप भी आइए, इस बच्ची को आप इंसाफ दिलाइए और इंसाफ दिलाएंगे तो शायद आपके लोग शुक्रगुजार होंगे।